महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष है। और श्री नसीर अहमद जी जो मोटरसाइकिल के बहुत अच्छे मिस्त्री हैं मुस्कुरा से, ये स्पेशल 51 मुद्राएं हमारे तबला वादक जी भाई ब्रजेंद्र सिंह जी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये है गुरु की महिमा। शिष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपकी शरण में हो तो वही सर्वोपरि होता है। श्री गुरुदेव भगवान, इस संसार में गुरु की महिमा विशेष है। यहां तक कि वह परमात्मा यदि एक व्यक्ति से रुष्ट हो जाएं, तो गुरु के चरणों में वह सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से उनके गुरुदेव भगवान रुष्ट हो जाएं, तो फिर परमात्मा में सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण कर सकें। तभी तो कहा गया कि गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। श्री गुरुदेव भगवान, आज आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त कर रहा हूं, मेरे नेत्र सफल हो गए। श्री गुरुदेव भगवान। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के मुनि के ऋषि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना। पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाँव। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। सारी सारी सृष्टि के आधार
मोरे पावन दो नैना, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दो नैना। श्री गुरुदेव भगवान दूसरे संतों का दर्श ही विशेष होता है। संतों का दर्श ही विशेष होता है। संत सरस जिम पातक तरे, संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मन जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, दर्शन जो प्रभु जी का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। इनके 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 चरणों में धूप और छांव मोरे पावन दो नैना। इनके चरणों में धूप और छांव मोरे पावन दो नैना। श्री गुरुदेव भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार करें। राजेंद्र, गुरु के प्रति अपनी वाणी के द्वारा श्रद्धा रूपी सुमन बड़े ही प्रसन्न होकर के समर्पित कर रहे हो। इस श्रद्धा रूपी सुमन जो प्रस्तुत किए, उस श्रद्धा रूपी सुमन के लिए जीवन में मंगल की कामना तुम्हारे लिए हम करते हैं। तत्पश्चात जब मुखमंडल की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ये तुम्हारा मुखमंडल आज मलिनता को धारण किए हुए है। कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि आज मैं प्रथम बार देख रहा हूं। गुरु सदन में आना आपका एक बार नहीं अनेकों बार हुआ, लेकिन इस बार आने का क्रम कुछ विशेष है। पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं है। जो राजाओं के अंग होते हैं, सैनिक, सेनापति, मंत्री, सचिव, ये भी कुछ नहीं। केवल अकेले आना हुआ, बिना रथ के आना हुआ। कोई ना कोई विशेष कारण, मुख में मलिनता। कहो कहो क्या बात है राजन, अभी पूरी मैं कर दूंगा, जिससे मुख प्रफुल्लित हो। वही सब यत्न मैं कर दूंगा। कहो इस मलिनता का कारण क्या है, जानना चाहता हूं। श्री गुरुदेव भगवान, आप पूछ रहे हैं कि मलिनता का कारण क्या है। देखें ना मेरे जीवन को देवता, समय बीतता जा रहा है, मेरा चौथापन चल रहा है। मैं विचार कर रहा हूं कि आखिर यह शरीर हमारा कब तक साथ देगा, क्योंकि यह नाशवान संसार है और व्यक्ति को समय रहते ही संपूर्ण कार्य कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तक यह राजा दशरथ अपने उस सूर्यमुखी सिंहासन के लिए अपने बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाया। देवता, कहने का तात्पर्य कि चौथापन चल रहा है, एक भी संतान नहीं है। विचार कर रहा हूं, क्या राजा दशरथ के बाद उस अयोध्या का सूर्यमुखी सिंहासन रिक्त हो जाएगा। देवता, आप जैसे श्रेष्ठ जनों की सेवा करने वाला क्या सूर्यवंशियों में से कोई नहीं होगा। आज यह दुख मेरे जीवन में है। देवता, ऐसा नहीं कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय ना किए हों। गुरुदेव भगवान श्रवण करें। गुरुदेव विभूति ने विवाह
किए, फल उसी का मिला अभी भी नहीं है, चौथापन आने वाला। फल कमल अभी तक खिला नहीं है, चौथा गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है, मैं निर्बल होता। आप भी विचार करें ना देवता, यदि संसार में वह मेघ है तो मेघ तभी मेघ कहलाने के योग्य है यदि उसमें जल है तो मेघ है, और जब जल ही नहीं है तो मेघ किस काम का। फलदार वृक्ष हो उसमें फल ना हो, फिर वृक्ष का क्या मूल्य रह जाता है देवता। वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना एक भी फल होवे। वह वृक्ष, वह वृक्ष, वह वृक्ष। वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना एक भी फल होवे। वह मेघ कहाँ शोभा पाता, वह मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल होवे। वह मेघ कहाँ। पुत्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि बहुत से पुत्र चाहता हूं, नहीं देवता। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि अयोध्या की प्रजा की सेवा होती रहे, आप जैसे महापुरुषों का आशीष प्राप्त होता रहे श्री गुरुदेव भगवान। वो ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे यह वंश बढ़े अपना। वो पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। पितरों को भी और आप हैं श्री राम सिंह जी परिहार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। गुरु जी के पास में निवेदन लेकर के पहुंचे और कहा कि एक पुत्र नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि बुढ़ापा आ गया है शिष्य का, अब तो पुत्र दे ही दीजिए कम से कम। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, हृदय में दुख है, कष्ट है। संसार का एक नियम है व्यास जी, जब तक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य रहती है तो वो प्रयास करता है। और इन्होंने कहा भी कि मैंने प्रयास किया, और प्रयास में किया क्या, इन्होंने 3 विवाह प्रयास में इन्होंने ये किया। प्रयास में इन्होंने कहा मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया
और अपने आप बता भी, मैंने पूछा नहीं कि प्रयास क्या किया, तो इन्होंने कहा मैंने प्रयास में 3 विवाह किए लेकिन फल अभी तक मिला नहीं। अच्छा, 3 ही विवाह क्यों किए? क्या 3 से फल की आशा? अगर ये 3 कर सकते थे तो तुम 4 भी कर सकते थे, 5 भी कर सकते थे, क्योंकि राजा हो और राजाओं में ये बहुविवाह प्रथा है। तो इस पर थोड़ा चिंतन करने का विषय है महाराज दशरथ जी कि आपने 3 ही विवाह क्यों किए, और 3 विवाह करने के बाद जब फल नहीं मिला, प्रयास में असफल रहे, तो प्रसाद की ओर भगे। और प्रसाद कहाँ है? संतों के पास। भाई, प्रयास से जब काम नहीं बनता तो चाहे जो हो, सांसारिक प्राणी सीधे प्रसाद की ओर भगता है कि अब प्रयास से काम चलने वाला नहीं है तो प्रसाद से निश्चित है फल मिलेगा। और वही महाराज दशरथ जी कर रहे हैं। ये समस्या केवल महाराज दशरथ आपकी नहीं है, ये समस्या संसार में यदि दृष्टि उठा करके देखोगे तो बहुतों के पास 3 समस्याएं हैं। 3 समस्याओं में सुत वित्त लोक ईसना 3। किसी के पुत्र नहीं है तो वो कामना करता है कि मेरे पुत्र हो जाए। आपने देखा होगा कि बहुतों के पुत्र तो है लेकिन धन नहीं है।